बेस्ट ट्रैवल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक स्थलों के वीडियो मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम जो यहाँ की पहाड़ी है, जो टीकला पहाड़ है, बहुत ही प्राचीन पहाड़ी है। इसके ऊपर एक भगवान गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो हम आपको गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और अभी तो हमें बहुत दूर चढ़ाई चढ़ना है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, धूप का समय, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ पत्थर पड़े हैं और देखो झाड़ियाँ भी है और काफ़ी हरा भरा मौसम है। अभी तो बारिश अभी हुई नहीं है, वैसे थोड़ी ज़्यादा होगी तो फिर चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं तो पत्थरों के बीच से निकल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा शॉर्ट रास्ता है। थोड़ा उधर अगर उस साइड देखें तो थोड़ा साफ़ सुथरा रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा रास्ता है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे की ओर हर हर महादेव, जय शंकर की जय भोलेनाथ। गोपेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंचने जा रहे हैं। और काफ़ी मतलब दोस्तों, यहाँ मंदिर के ऊपर जाने का ये रास्ता है जो बना हुआ है, बिल्कुल घुमावदार रास्ता, सांप की तरह बिल्कुल सीढ़ियाँ टाइप में बना हुआ है। और यही यहाँ का जो बहुत पुराना रास्ता है। और कहा जाता है कि ये जो जितने भी पहाड़ है, ये अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसी के हिस्से हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ बने हैं यहाँ पे आसपास में। और यहाँ पे जो गांव बसा हुआ है वहाँ दूरी पे और एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो बारिश का टाइम आएगा तो वो तालाब पानी से भर जाएगा पूरा। और यहाँ पे जो खेतों में जो पानी की व्यवस्था के लिए जो एक हौद टाइप में बनाया गया है, वहाँ पर भी पानी है। पहाड़ों में कितनी शांति है, इसीलिए संत महात्माओं का सबसे लोकप्रिय स्थान पहाड़ों की तलहटियाँ रहे हैं तपस्या के लिए। बहुत मतलब बिल्कुल पसीना पसीना हो चुके हैं हम। और दोस्तों, मेरा सबसे निवेदन है, जो आज हमने गलती की है वो आप कभी मत करना। यहाँ पे आओ तो पानी की बोतल और एक ग्लूकोज डी का जो पैकेट है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं हम। बिल्कुल, यहाँ पे जो पहाड़ी के बीच में यहाँ पे थोड़ा हवा भी कम लग रही है, इसलिए क्योंकि ऊपर हवा लग रही है, नीचे लग रही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा क्या है कि ये जो पहाड़ी के जो हम नीचे छिपे हुए हैं से हैं रास्ते, तो यहाँ पे हवा का जो काफ़ी कम है हवा। बिल्कुल देखिए किस प्रकार से रास्ता बिल्कुल चढ़ान की तरफ जा रहा है। इस रास्ते पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। अगर बिल्कुल ज़रा सा भी पैर आपका फिसल गया, बिल्कुल बच्चों को अगर आप साथ में लेके आते हो कभी यहाँ पे, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्योंकि जो सरकार से भी चल रहा है अनुदान के बारे में कि कुछ अगर मिलेगा तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो बनाई जाएगी चारों तरफ से। बिल्कुल अच्छा रास्ता है, बिल्कुल रास्ते में भी बहुत तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इस पर चढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा दूरी नहीं लगेगी। और ये बिल्कुल पाइपलाइन है जो पानी की व्यवस्था के लिए लगाई गई है। ये पाइपलाइन बिल्कुल नीचे से पूरी जहाँ गोपेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ तक है। बिल्कुल देखिए किस प्रकार से घुमावदार रास्ता है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम। तो आप मतलब यहाँ से कितने समय से आ रहे हो यहाँ पे? हमको कम से कम 1.5 या 2 महीने हो गए। हाँ जी। तो लॉकडाउन के टाइम में भी यहीं रहते हो आप दिन में? हाँ, दिन में यहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जो पशुओं को लेकर आते हो यहाँ पे? हाँ। तो कितने पशु हैं आपके पास अभी? अब मेरे पास अभी 8 या 10 है। बकरियाँ हैं? हाँ, बकरियाँ। जी जी। तो आप यहाँ पे आते हो, बिल्कुल थकते नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो आपकी रोजाना की हैबिट है? हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जी है बिल्कुल। तो दूध खूब पीते हो? हाँ, खूब पीते हैं। बिल्कुल, ये गांव के देसी आदमी, देख लीजिए इनका अंदाज, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो रोजाना यहाँ पे डेली अप डाउन मतलब? हाँ, डेली है। क्या बात है। लोग मतलब अपनी छत पे जाने के से कतराते हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल देख लो कितनी दूरी पे आते हैं रोजाना। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बिल्कुल। तो आप भी रोज आते हो यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने एज हो गई आपकी अभी? 16-17 साल का बच्चा इतनी दूरी पे चढ़ रहा है, उतर रहा है रोजाना, बहुत अच्छी बात है। आप भी आते हो रोज? क्या नाम है आपका? कानाराम। आगे क्या लगा, सरनेम क्या है? गुर्जर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप भी? आपका नाम? अशोक गुर्जर। बहुत अच्छी बात है। आपका गाँव? हरियाजून यहीं पास में? हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमें ये भाई मिले हैं तो अच्छा लगा इनसे मिलकर, जो बिल्कुल हमेशा जो मतलब प्रकृति से प्यार है इनको, बिल्कुल तभी इतनी दूर आ जाते हैं, वरना तो लोग अपने दोस्त के घर पे जाने में भी अभी डरते हैं कोरोना काल में। लेकिन ये अच्छी जगह है बिल्कुल, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ प्राकृतिक देन, वो बिल्कुल हरियाली है। यहाँ पेड़ों को देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं। और यहाँ पे जो नीचे अभी जो मंदिर भी है एक छोटा सा माता रानी का, वो फाइनली अब हम भगवान शिव के मंदिर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। और तकरीबन 10 या 15 कदम दूर हमारे पास मंदिर है, यहीं पे पास में। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये नमक के क्यार है, जो सांबर झील है। हमारे शायद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। वो सामने दिखाई दे रही है, वही है झील। ये बहुत लंबी झील है, काफ़ी दूर तक नमक का कारोबार चलता है यहीं पे। और दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के अंदर
ले चलते हैं अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के। तो दोस्तों इस सामने जो दिखाई दे रहा है वही भोलेनाथ का मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन समय का मंदिर है। तो यहाँ के बारे में एक किंवदंती भी रही है लोगों का। यहाँ की जो पौराणिक दंत कथा है या सत्य कथा है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ की जो कथा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ। तो लोगों का यहाँ का जो मानना है कि एक हरिया नाम का डाकू था, तो जिसने अपने यहाँ पर रहने की एक व्यवस्था बना रखी थी। और डाकू थे और भगवान शिव के बड़े मतलब भक्त थे, वो भगवान शिव को मानते थे। तो उन्हीं का बनाया हुआ ये मंदिर है। तो यहाँ पे वो आते थे और वो जो यहाँ पास में गांव है उसका गांव का नाम भी जो हरिया डाकू है उसी के नाम पे रखा गया, हरिया जून। तो ऐसी एक यहाँ की जो मान्यता रही है। और आइए हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो यहीं पर है बिल्कुल। अभी तो थोड़ा यहाँ पे क्या है कि श्रावण मास में काफ़ी यात्री आते हैं यहाँ पे, बहुत श्रद्धालु भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और अभी जो इस मंदिर का मुद्दा है, जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं यहाँ के पर्वतसर विधानसभा के, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो अच्छा लगा कि ऐसी जगहों के बारे में जो प्राकृतिक की बिल्कुल अच्छी जगह है और जो बिल्कुल दार्शनिक स्थल है, तो उनके मुद्दे हमारे यहाँ के एमएलए साहब ने उठाया, बड़ा अच्छा लगा। तो अगर इस मंदिर में कुछ अनुदान मिले सरकार की तरफ से तो मैं भी यही चाहूँगा। तो ये जो बाबा जी के लिए यहाँ पे कुटिया बनाई गई है, इसमें बाबा जी रहते हैं। और ये जो फाइनली ये मंदिर का बिल्कुल यहाँ पे जो पेड़ लगाया गया है दरवाजे पे, बिल्कुल हरियाली है यहाँ पे। अब हम भगवान शिव के सामने खड़े हैं। अब हम इनको हाथ जोड़ लेते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है उनको मेरा सादर प्रणाम है। और इस तरफ ये माँ जगदम्बा का मंदिर भी है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल माँ भवानी के दर्शन होते हैं। बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल मान्यताएं रही है ऐसी। और ये यहाँ पे जो बनाया गया है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो यात्रीगण आते हैं उनके आराम करने के लिए व्यवस्था की गई है यहाँ पे अच्छे से। और अभी यहाँ के जो बाबा जी है, पुजारी है, वो सो रहे हैं। और ये यहाँ पे रसोई बनाई गई है। तो ये रसोई घर है, बहुत काफ़ी पुराने ज़माने की बनी हुई है, बहुत पुराने टाइम की। और ये कमरे बनाए गए हैं जो यहाँ पे हमारे जो महात्मा जी रहते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। और जो यहाँ की जो वेदिका है, ये हवन वेदी बनाई गई है, ये भी है यहाँ पे। इसमें बिल्कुल जो हमारी जिस प्रकार की संस्कृति रही है, इसके सामने यहाँ महाराज जी बैठते हैं और बिल्कुल इसको प्रज्वलित किया जाता है। और अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, इधर एक दो कुछ बाबा जी की समाधियाँ भी बनी हुई है, उनके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के बारे में जो एक हमारे यहाँ के पूर्वज कहते हैं कि जो यहाँ पे किसी ज़माने में गोपाल दास जी नाम करके जो यहाँ के संत हुए थे, उनकी समाधि भी मैं आपको उनकी भी दर्शन करवाऊँगा आपको। दोस्तों बिल्कुल प्राकृतिक का एक सुंदर नज़ारा, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर बिल्कुल जो भगवान का प्रसाद वगैरह बनता है यहाँ पे, जब श्रावण सोमवार होते हैं बहुत अधिक यात्री आते हैं तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। और ये हमारे गोपाल दास जी जो महाराज थे, उनकी ये बिल्कुल प्रतिमा लगी हुई है गुरुदेव की। और इनके बारे में जो महाराज जी के बारे में एक जो प्रचलित बात है और मतलब बिल्कुल सत्य बात है कि ये बिल्कुल शेर और बकरी को एक ही कुंड में पानी पिलाते थे। ये बिल्कुल हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है संतों के साथ, बिल्कुल इनके साथ में एक शेर रहता था। तो ये उसी जो कुंड में ये इसके अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है। तो बिल्कुल ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। ये कभी अगर मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इस मंदिर के दर्शन कीजिएगा। यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है। हम बिल्कुल अब नीचे जाएंगे, शहर में जाएंगे तो बिल्कुल दूषित वातावरण है, चारों तरफ शोर शराबा है, गाड़ियों का धुआं है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक शुद्ध हवा है और चारों तरफ देखिए हरियाली दिखाई दे रही है। और यहाँ कुछ ही दूरी पर शहर भी बसते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि संतों का स्थल बिल्कुल पहाड़ों में ही होता है और संत पहाड़ों में सेवा करते हैं। ये पानी के लिए जो टूटी व्यवस्था लगाई गई है, इसमें पानी भी आता है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर आओ तो बिल्कुल पानी वानी सब व्यवस्था की गई है। भी आगे पहाड़ी पे जा रहे हैं तो वहाँ का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। बिल्कुल चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं अच्छे से। बिल्कुल यहाँ पे अगर फोटो सेशन भी कोई करना चाहता है, वीडियो शूट भी करना तो अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे जो कहा जाता है कि शेर रहता था वो गोपाल दास जी महाराज के ज़माने में, तो उसके एक गुफा थी, गुफा के अंदर रहते थे वो। तो उस गुफा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बिल्कुल अभी नज़दीक से दिखाएंगे आपको। कहा जाता है कि ये गुफा तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे जाके रुकती है ये गुफा। पहले ये पत्थर नहीं थे, पत्थर बाद में यहाँ पे लगाए गए थे। ये गुफा है जिसके अंदर बिल्कुल शेर रहता था और जब वो दिन में आता था रात को वापस इसके अंदर चला जाता था। तो दोस्तों ऐसी देखो, ये हमारी ये संस्कृति है, हमारी विरासत है, ये हमारी प्रकृति है जो आज भी बिल्कुल ऐसी चीज़ें मिलती है। जय हिंद, जय भारत। तो
तो अब आज हम गोपेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे थे और यहाँ के बिल्कुल हम यहाँ के महंत है जो बाबा जी हैं उनसे बात करेंगे। बिल्कुल बाबा जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। शिवगिरी। बिल्कुल शिवगिरी जी महाराज है। तो बाबा जी आप कौन से अखाड़े से हो? हम तो चूना अखाड़े हैं, दत्त धुनी, बिल्कुल भारतीय परिवार, खूनी नागा। तो बाबा जी आप जैसे प्रॉपर कहाँ के हो, हरिद्वार या फिर हाँ कहाँ से हो मतलब? हाँ, पंजाब से हूँ। पंजाब। बिल्कुल पंजाब से हैं महाराज जी। महाराज जी आप पिछले कितने समय से हो यहाँ पर? मैं 1 साल हो गए यहाँ पे। बिल्कुल। वैसे तो 2-3 साल मैं वहाँ मिटरी रह गया हूँ स्थल मंदिर में। हाँ जी बिल्कुल बाबा जी, यहाँ हमारे पास में जो मिठरी मंदिर है वहाँ पर भी रहे हैं और अभी 1 साल से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा जी यहाँ पे जो आपकी व्यवस्था है वो तो मतलब बिल्कुल पानी वानी सब समय पे पहुँच जाता है ये पाइपलाइन के द्वारा? हाँ, पाइपलाइन से ही पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे दिन में मतलब आते रहते हैं क्या लोग, यात्री वगैरह? बस कोई कोई ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा यात्री नहीं आते हैं क्योंकि गर्मी के टाइम कोई चढ़ाई पे इधर जल्दी आते नहीं हैं, बहुत कम ही आते हैं। बिल्कुल। जिसको कोई श्रद्धा है वही चढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे कोई फालतू आदमी यहाँ आते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल में फालतू नहीं आते, जिसको श्रद्धा होगी वही यहाँ पे आएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी जो आप यहाँ पे कितने टाइम सेवा होती है? 2 टाइम? क्या सेवा? हाँ, हाँ, दोनों टाइम, शाम सवेरे, बिल्कुल दोनों टाइम सेवा होती है। तो बाबा जी अभी जो आपके गुरुदेव है तो वो कहाँ गए हुए हैं? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। तो क्या नाम है उनका? उसका गौरी शंकर गिरी जी महाराज है। बिल्कुल गौरी शंकर जी महाराज है वो। अभी गौरी शंकर गिरी जी महाराज जो मध्य प्रदेश में गए हुए हैं, इनके गुरु हैं और ये उनके शिष्य हैं। मतलब तो हमारे लिए तो दोनों ही गुरु है, क्योंकि भगवा वस्त्र जिसने पहन लिए वो बिल्कुल हमारे लिए तो पूजनीय है। चाहे ये मंदिर लगभग कितना पुराना है आपके हिसाब से? ये मंदिर तो बहुत पुराना है। इस मंदिर के बारे में किसी को नहीं पता ये कितना पुराना है। इस जगह को चेतन किया है गोपाल दास जी महाराज ने। ये सारा कुछ गौरी शंकर महाराज जी बनाए हैं। बाकी गोपाल दास जी महाराज जब शांत हुए तो ये 30-35 साल तो ये खाली रहे जगह, यहाँ कोई नहीं रहा है, कोई साधु संत नहीं रहते थे। बिल्कुल। गौरी शंकर महाराज जी आए तो उसने इस जगह को संभाला है। तो बाबा जी एक जो कहावत है यहाँ की कि मतलब जो बाबा जी पहले यहाँ पे थे वो तो उनके पास एक शेर था। हाँ, वो सब रहते थे यहाँ पे। बिल्कुल, उनके पास बकरी भी रखता था वो। हाँ, बकरी और शेर को एक ही कुंड में पानी पिलाते थे। एक ही में पिलाते थे। तो बिल्कुल ये मंदिर की बिल्कुल अद्भुत। हाँ हाँ, ये गोपाल दास जी महाराज की अद्भुत कहानी है। जो शेर बकरी एक ही कुंड में कुंड में पानी पिलाते। कुत्ता भी रहता था उसका। सब एक ही जगह पानी पीते थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। महाराज जी ने जो बातें बताई है बिल्कुल बहुत ही शानदार है। और इस मंदिर में बिल्कुल मैं सबसे कहूँगा कि आइए दर्शन कीजिए। बिल्कुल मन को शांति देने वाला एक दृश्य है, मंदिर है। जय हिंद, जय भारत। तो अब हम रास्ते के अंदर हमें जो यहाँ पे जो चरावे भाई है जो यहाँ के जो अपने पशुओं को लेकर आते हैं